बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मीडिया के नाज़रीन सामीन आपको अरुण तनौली का आदाब सलामत। नाज़रीन सामीन 1988 में बनने वाला हॉकी स्टेडियम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद आज फिर दोबारा इसके ऊपर तरक्याती काम का जो है आगाज हो चुका है। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट नवीद अकरम साहब मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानेंगे इसकी हिस्ट्री के हवाले से। ये हॉकी स्टेडियम 1988 में इसका इफ्तिताह हुआ, उसके बाद किन किन मराइल में ये रहा, फिर उसके बाद ये आज से 5 साल कबल ये तूफानी बारिशों से नाला टूटा था जिसके अंदर ये पूरा ग्राउंड जो है तबाह हो चुका था, जिसके अंदर आर्ट्स वगैरह उसको उठा लिया गया था। उसकी नीलामी के हवाले से बातें चलती रहीं, ग्राउंड की नीलामी के हवाले से चलती रही, मगर यहाँ की हॉकी फेडरेशन और दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों ने और मीडिया ने बड़ा अच्छा आम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से आज ये जो बनने जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। नवीद साहब क्या कहते हैं आज ये जो ग्राउंड आपने देखा, क्योंकि 5 साल तक ये जो है वीरान पड़ा रहा, इसमें बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन थी, मगर अब जो बनने जा रहा है जैसे ये तैयार हो रहा है, क्या कहते हैं आप? जी अरुण साहब शुक्रिया। सर आपने बात की है एबटाबाद के हॉकी स्टेडियम की, तो एबटाबाद का एक नाम था हॉकी की दुनिया में। ओलंपिन फजलुर रहमान साहब थे, नईम अख्तर साहब थे, बंड भगवाड़िया से, एबटाबाद का एक हवेलियां से रियासत साहब थे। इस तरह एबटाबाद ने बड़े दुनिया में नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं और बदकिस्मती से जैसे ही हॉकी ज़वाल पज़ीर हुई तो उसके बाद एबटाबाद से भी हॉकी का जो है वो ज़वाल शुरू हो गया था। सन 88 से पहले यहाँ पे जो छोटा ग्राउंड था वहां पे मुख्तलिफ खेलों के लिए कच्चा ग्राउंड था, लोग जाते बच्चों के लिए था। फिर 88 में इसको एक दर्जा दिया गया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले किया गया कि ये एक हॉकी स्टेडियम यहाँ पे ऐसे मैयार का हो कि जहाँ पे न सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल का एक ग्राउंड हो। एबटाबाद का मौसम जो है, हज़ारा का जो मौसम है अच्छा मौसम है, और हमारी टीमें जब जाती थी दूसरे दुनिया के दूसरे ममालिक में तो उनको उस हवाले से कि जी एक एबटाबाद के इन्वायरमेंट से निकल के वो टूर्नामेंट्स खेलने के लिए जाती थी। तो 88 में इस पे काम शुरू हुआ, फिर इस पे आस्ट्रोटर्फ डाली गई और गायब गए वो हम उस मैयार की तरफ तो ना जा सके जो एक इंटरनेशनल लेवल था। यहाँ पे सूबाई और नेशनल लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स वगैरह मुनक्किद होना शुरू हो गए। उसमें फिर फुटबॉल भी आ गया बीच में कुछ अरसे के लिए, मगर हॉकी का एक सिलसिला चलता रहा। फिर यहाँ पे पाकिस्तान हॉकी का जो नेशनल कैंप जो होता था, समर कैंप था, या वैसे टीम जब जाती थी उससे पहले प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आते थे और वो नेशनल कैंप यहाँ पे लगता था। तो फिर वो एक यहाँ पे बदकिस्मती से कुछ अरसे के बाद यहाँ पे उसकी मेंटेनेंस न होने की वजह से फिर 17 और 18 में 17 में कुछ हल्का डैमेज हुआ और 18 में मुकम्मल तौर पर ये डैमेज हुआ था। 18 की अगस्त और सितंबर की जो बारिशें हुई थी उसमें जो ये थी, नाज़रीन को ये बताता चलो हॉकी स्टेडियम जो है एबटाबाद के बिल्कुल इसको एक तरह का एबटाबाद का दिल कह सकते हैं। सर्कुलर रोड है, फुआरा चौक से निकलते ही डीसी ऑफिस और प्रेस क्लब के बिल्कुल साथ ही है हमारी पार्क है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल है, उसके साथ ये खूबसूरत इकबाल खान जदून के नाम पे इसका नाम रखा गया था हॉकी स्टेडियम का, और इंतहाई खूबसूरत स्टेडियम था। मगर ये बारिशों की वजह से जो मैं तो कहता हूँ गफलत हुई है, इन लोगों की गफलत थी। इतना हमारा खूबसूरत ग्राउंड पीछे नाला बंद था, बिल्कुल वो नाला बंद हुआ, उसका पानी जो था वो दीवार तोड़ के सारा उस पे आया, फिर वो ट्रैफ को नुकसान हुआ। तो जिस तरह आप भी अभी हिस्ट्री में बता रहे थे, फिर उसके बाद ये था कि इसके लिए जब ये हमारी वफाकी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमतों ने इस पे काम किया, चूंकि यहाँ के हॉकी लवर्स जो थे उन्होंने शोर शराबा किया, यहाँ पे हमारे मीडिया ने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया, चूंकि हमारे सामने जो चीजें खराब हो रही थी तो गायब मीडिया से रिपोर्ट करता रहा। यहाँ के लोग निकले, सियासी वर्कर निकले, उन्होंने कहा कि जी ये जरूरत है, हमारे बच्चों की जरूरत है, हमारे मुल्क की जरूरत है, इसके लिए इसे मेंटेन करें। अब आपने देखा है अब ये बन रहा है बड़े अच्छे अंदाज से, जो एक इसका मयार होता है, इंटरनेशनल मयार होता है। अब जो कंपनी है उसको दिया गया है, उसमें भी जाहिर है हमारी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिस है वो भी 2-3 दिन मैं भी जाता रहा हूँ, मगर मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। उनसे भी मैंने पूछा कि यहाँ आपके साथ मकामी स्पोर्ट्स के लोग कोई तावन करते हैं? उन्होंने कहा जी यहाँ तो अभी तक कोई नहीं है। जाहिर है ये तो कंट्रैक्टर के लोग हैं इस वक्त, क्योंकि ज़रूरत भी है, क्योंकि उसमें जो जितनी भी मशीनरी ये लाए हैं या जो केमिकल ये लाए हैं जिसको वो बड़े अच्छे तरीके से असफाल्ट करके डाल रहे हैं,
और पट्टी बड़ी खूबसूरत सी डाली है। इसी तरीके से पूरा ग्राउंड होगा, इसके ऊपर पूरा ये केमिकल डलेगा, उसके ऊपर फिर ये ट्रफ डलेगी, फिर क्योंकि इसकी रेनोवेशन जो है मुकम्मल हो जाएगी। क्या आप नहीं समझते हैं कि ये जो मकामी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स है, इसको भी आगे आना चाहिए, इनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, इनको देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई ये क्या है। और दूसरा नबी साहब, एक बड़ी बात यह है कि ये जो ग्राउंड बनने जा रहा है, इस ग्राउंड को बनाने के लिए वो शख्सियत, वो इंसान है कि जिसने पाकिस्तान में पहला हॉकी का ग्राउंड आस्ट्रोटर्फ डाली थी, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में। वो शख्सियत, वो बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे। उनसे जिस वक्त मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आप 60 आप क्या करेंगे? हाँ जी, हमें मुझे लाहौर नहीं है। बहरहाल मैंने कहा नहीं, अब कोई बात नहीं है, मगर ये है कि उन्होंने कहा जी लाहौर में पाकिस्तान का जो पहला हॉकी स्टेडियम है वो मैंने बनाया था, अब ये दूसरा जो स्टेडियम है हॉकी का, उसको मैं बनाने के लिए इस सर्द मौसम में यहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरी ये कोशिश होगी कि क्यों कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, और सबसे बड़ी बात है उम्र के इस हिस्से में हूँ, कोई पता नहीं चलता, मगर जो चीज बने कम से कम लोग याद रखें, जिसके ऊपर हमारे खिलाड़ी, हमारे नौजवान बच्चे खेलें, और जो नेशनल या इंटरनेशनल टीमें आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करें या मैचेस खेलें, तो कम से कम उनको पता चले कि वाकई किसी ने कोई चीज बनाई थी। देखें रमजान साहब, आपने कितनी अच्छी बात की है, कितना अच्छा यहाँ के लोगों के लिए कि वो बंदा यहाँ पे आया हुआ जिसने पहला आस्ट्रोटर्फ का वो किया था, और फिर 115 समथिंग इसकी अमाउंट मिलियंस में बनती है, बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके इतनी बड़ी अमाउंट से हमारा ये इतना खूबसूरत बैनुल अक़वामी मयार का एक वो चीज हमारी बन रही है। और इसमें हमारी अगर मैं कहूँ कि हमारे साबका मुंतखब जो नुमाइंदान थे, मेंबरान असम्बली थे, कौमी सूबाई असम्बली, उनका भी किरदार रहा है। तो उनकी वजह से भी ये इतनी बड़ी अमाउंट आई है, इस शहर के लिए आई है, इस रीजन के लिए आई है, छोटी अमाउंट नहीं है। तो उसमें गो के ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उस पे सारा आता है, मगर हमारी जिम्मेदारी बनती है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, उसका अगर वो सामने उसका ऑफिस है, अगर वो उनकी वो ड्यूटी अगर नहीं भी है तो वो निकल के आए, देखें, पूछें। इसी तरह हमारे बाकी स्पोर्ट्स लवर जो हैं, हमारी मुंतखब की आदत है, वो निकलें, आए, देखें, हमारे हॉकी फेडरेशन के जो जिम्मेदार हैं आए, विजिट करें, मीडिया को इन्वॉल्व करें, खुद आए, शहरी आए, देखें कि कितना अच्छा प्राइस, जिस तरह आपने बताया कि ये अच्छा नवीद साहब, इसमें एक वहाँ एक जो इंजीनियर था उसका क्या कहना है, उसकी ज़बानी सुनते हैं। एटीएम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा स्टाफ इधर आया हुआ है बटाबाद, तो ये जो है FIA जो बिल्कुल स्टैंडर्ड इसके मुताबिक ये अभी बन रहा है। और हमारे पास जो है ना एक एक्सपर्ट बंदा जो इसका तकरीबन 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान में सबसे पहले टर्फ जो लगा था उसने वो इंस्टॉल किया था। और हमारे पास जो है ना अभी सारे मशीनरी आए हुए हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये KPK में जो और ग्राउंड बनी हुई है उसमें से एक बेहतरीन ये भी होगा, और बिल्कुल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह ये बनाया जाएगा। और इंशाल्लाह हम कोशिश ये रहेगा कि जितने भी है हमारे हम जो है ना यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ ताउन करें, यहाँ पे जो हमारे साथ ताउन करे तो हम इंशाल्लाह इसको जो और बेहतर तरीके से जो है ना लेके जाएंगे, और इसको इंशाल्लाह हम बनाएंगे। जी नवीद साहब, जाना आपने वो इंजीनियर का क्या कहना था? जी देखें, वो कितना खूबसूरती से वो बात कर रहे थे। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर, उसका इंजीनियर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो खुद दावत दे रहे हैं कि आए, इस मयार काम कर रहे हैं, तो उस पे जाके हमें देखना चाहिए, और जो मुस्बत चीजें उनकी तारीफ करनी चाहिए। जो अगर उसमें कोई कमी कोताही हो रही है तो ये टाइम है कि हम उस पर करें, ना कि उन पे इस तरह करें। ये हमारा 532 मिलियन से ज्यादा के अमाउंट जो थी, उसमें ये 6 ग्राउंड थे हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लिए थे। उनमें से एक एबटाबाद भी था। और इससे पहले यहाँ पे जो जब चीजें खराब हुई, यहाँ पे सियासी जलसे जुलूस शुरू हो गए थे, लोगों ने यहाँ पे रैलियां निकालनी शुरू कर दी थी। ये जलसागाह बन चुकी थी, एक तरह का ये जलसागाह बन चुका था। अब वो एक बैनुल अक़वामी मयार का अगर स्टेडियम बन रहा है, और यहाँ एबटाबाद के नौजवानों के लिए, एबटाबाद पाकिस्तान के प्लेयर के लिए हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, जो हमारा ज़वाल पजीर होता है, वो हमारा कौमी खेल है, उसके लिए खूबसूरत हमारा ग्राउंड बन रहा है। 6 तो जो बनेंगे, मगर जो एबटाबाद का जो बन रहा है, इतनी बड़ी अमाउंट से बन रहा है, तो उसमें लोगों को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि
मतलब एक वक्त था जब यहाँ पे टीएमए ने इसकी वो बोली लगा दी थी कि जी यहाँ पे प्लाजे बना दें, ये कर दें। अब्टाबाद में ये हमारे एसेट्स हैं, ये कुछ चीजें होती हैं हमारे एसेट्स हैं। पीसीबी का ग्राउंड हमारा नवांशहर में बना है, वो उस पे हमारे मैचेस हो रहे हैं। हॉकी स्टेडियम जो फुटबॉल ग्राउंड है ये अब्टाबाद का, ये फीफा के अंडर है। ये वो चीजें जो हमारे एसेट्स है। और पिछले कुछ अरसे में चीजें जो है ना वो जब बिकने का रिवाज आया, लोगों ने वो लूट सेल लगा दी थी, तो इसको भी बेचने के लिए बाकायदा ठेकेदार को कह दिया गया था कि जी आप यहाँ पे काम शुरू करें, यहाँ पे हम प्लाजे बना दें, यहाँ से हमें इनकम होगी, ये होगा। पत्थर मिट्टी अंदर डाल दिए गए थे। ये हम अपने अब्टाबाद की पूरी, जिस तरह हमने बाकी हम तारीख मिटा रहे हैं, इसी तरह ये हमारे जो एसेट्स बन रहे हैं इनकी हिफाजत करना हमारा काम है। हम मीडिया पे नजर रखेंगे। बाकी जो यहाँ के स्टेट को उनको चाहिए, यहाँ के नौजवानों को चाहिए आके देखें और इनकी मॉनिटरिंग करें। तो विक्टरी मीडिया के नाजरीन और सामीन ये थे नवीद अकरम अब्बासी साहब, जिनकी बातें आपने सुनी हॉकी स्टेडियम के हवाले से, जो आपने चीजें देखी, जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, इसमें जो काम हो रहा है, इसमें जो इंजीनियर से बात हुई वो भी आपने जानी सुनी। और उसके बाद ये जो चीजें जितनी भी हैं ये सारी तैयार हो रही हैं, बन रही हैं। अभी ये तैयारी के मराइल में है, तैयार हो रहा है। इसमें अगर कोई कमी बेशी या कोई ऐसी चीज आती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस को इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हमारी जो मकामी यहाँ पर हॉकी फेडरेशन है उसको भी यहाँ पर गाय बगाए विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बन रहा है। वो इस खेल के फरोग के लिए मजीद आगे बेहतर काम करेंगे। उनको चाहिए कि तमाम लोगों को मिलकर देखें, इसमें कोई ऐसी चीज ना हो कि जो इनका PC1 है उसके बरक्स ना हो, और उसमें तमाम वो चीजें, तमाम वो रूल रेगुलेशन फॉलो हों जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं एक स्टेडियम के लिए। क्योंकि जैसा कि नवीद साहब ने कहा कि ये हमारा ज़वाल पजीर होता खेल, कौमी खेल है, इसको मजीद बचाना है, संभालना है। इसके लिए हमारे पास जगह होंगी, हम अपने नौजवान बच्चों को, नौजवानों को इस तरफ रागब कर सकेंगे। ग्राउंड जिस वक्त हमारे आबाद होंगे, हमारी अस्पतालें वीरान हो जाएंगी, और अस्पतालों को वीरान करना ये तमाम लोगों का मिशन होना चाहिए। खासकर नौजवानों को और बुजुर्गों को इसमें आगे आना चाहिए और इसको देखना चाहिए, क्योंकि अब्टाबाद की एक कीमती एसेट जो है वो बनने जा रहा है, जो लाइफ टाइम रहेगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस होंगे। आज उसकी बुनियाद अगर ठीक होगी तो कल आने वाले वक्तों में इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस या रिपेयरिंग के नाम पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए अब्टाबाद के शहरियों से, अब्टाबाद के स्टेक होल्डर से ये गुजारिश है कि वो अपना गाय बगाए इस पे नजर भी रखें, चेक करें। और बेहतरीन जो कंपनी है पाकिस्तान की वो काम कर रही है, बेहतरीन जो इसके इंजीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहला ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर बनाया था। आज ये दूसरा ग्राउंड जो पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला अब्टाबाद में, उसके अंदर भी वही एक बुजुर्ग शख्सियत है जो इस ग्राउंड की रिपेयरिंग या इसको बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।